हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 2 एंड टेक्स्ट 78। सो धन्य मोरे जीवन तुम्हारा बोला भाल, तुम्हारा वखानी ले ग्रासित नारे काल। सो my life is glorious because of your words. When death personified cannot transgress your words. So निमाई पंडित वैष्णव का नवदीप के उनका सेवा करते थे। तो वैष्णव हृदय से प्रसन्न होकर के उनको अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए। ये आशीर्वाद सुन करके सुनिया भक्तेरा दुख प्रभु विश्वभर प्रकाश हाइते चित्त हिला सत्वर। प्रभु कहे तुम्ही सब कृष्णेर दयित तुम्हारा जे बल से हाई वे निश्चित। तो वैष्णवगण निमाई को आशीर्वाद दिए हृदय से, और साथ ही साथ में अपने हृदय के दुख को प्रकट किए। क्या दुख था कि संसार में लोग अ, जो है कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो चाहते थे कि निमाई अब वैष्णव बन गए हैं तो निमाई अब उन लोगों को प्रचार करेंगे और कृष्ण कॉन्शियस बनाएंगे। तो निमाई पंडित बड़े प्रसन्न होकर के उनको बोलते हैं मेरा जीवन धन्य है आपके वचनों को सुन करके। और आपने जो भी बोला है, यानी जो भी आपने आशीर्वाद दिया है या जो भी आपने अ, आशा रखी है उसको काल भी उसको टाल नहीं सकते हैं। कौन छार है पाप पाषण टीरगण, सुखे किया कर कृष्ण चंद्र कीर्तन। So why should you bother about this insignificant sinful atheists? Just happily chant the holy names of Krishna. तो भक्त लोग क्योंकि दुखी थे कि कई पापी लोग कृष्ण बार बार कृष्ण कॉन्शियसनेस का संदेश देने पे भी कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो पा रहे थे। तो उनको बहुत पेन होता था हृदय में। दैट इज द सिम्टम ऑफ अ जेन्युइन डिवोटी। कोई भी अगर जेन्युइन वैष्णव होगा ना तो वो इस संसार के दुखी लोगों को देख करके उसके हृदय में कष्ट होगा। और इससे इससे ज्यादा कष्ट तो उन लोगों के प्रति होता है, उनके कारण वो महसूस करते हैं कि जो लोग शास्त्रों को श्रवण करने के बाद भी, भक्तों के द्वारा शिक्षा देने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी कृष्ण कॉन्शियस न होकर के माया के प्रति ही दौड़ते हैं। जो लोग बार बार ये जानते हुए भी कि माया से केवल दुख ही मिलने वाला है और हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है फुली कृष्ण कॉन्शियस बनना, ये जानने के बाद भी केवल क्या करते हैं, प्लेजर सीकर बने रहते हैं। प्लेजर सीख करने की इच्छा उनके हृदय में हमेशा प्रबलता से बनी रहती है। तो स्पेशली ऐसे लोगों से वैष्णव जो होते हैं बड़े दुखी हो जाते हैं और फिर वो कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप ऐसे लोगों का क्यों टेंशन लेते हो, छोड़ दो इन लोगों को। इनको अपने इन लोगों को अगर नरक में जाना है तो जाने दो। आप लोग आनंद से जप करो और कीर्तन करो। बट अ जेन्युइन वैष्णव हाउ कैन ही लिव जस्ट लाइक when Prahlad Maharaj was offered elevation to Vaikuntha planet। प्रहलाद महाराज को हाँ, हाँ, भगवान नरसिंह देव ने ओपन ऑफर दिया चलो वैकुंठ मेरे साथ। हाँ, प्रहलाद महाराज बोल दिए ये सोचे ततो विमुख चेतसाम इंद्रियार्थाम। ये इस भौतिक संसार के ऐसे लोग जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इतने पागल हैं कि वो आपके चरण कमलों से विमुख हो जाते हैं बार बार। तो उन लोगों को छोड़ करके भला मैं कैसे वैकुंठ जा सकता हूँ। मेरे को उनकी स्थिति को देख करके बहुत दुख होता है कि कैसे प्रहलाद महाराज तो बड़े प्रेम के कारण उनको बहुत ही ऐसे गाली देते हैं, बोलते हैं दीज फूल्स एंड रास्कल्स। ये मूर्ख और पागल लोग माया सुख के पीछे इतने पागल हैं कि वो आपके चरण कमलों को, जो वास्तविक धन है, वास्तविक जो सुख का स्रोत है, उसको त्याग देते हैं। इन मूर्खों को छोड़ करके मैं कैसे अपना सामान बांध करके आपके साथ धाम चला जाऊं। ऐसे प्रहलाद महाराज इच्छा प्रकट किए। सो जेन्युइन जेन्युइन वैष्णव जो होता है वो हमेशा प्रयास करता है कि कैसे लोगों को कृष्ण से जोड़ा जाए, कृष्ण कॉन्शियस बनाया जाए, कैसे लोगों को माया माया से विमुख किया जाए,
माया से निकाल करके कृष्ण के चरणों में लगाया जाए। हाँ, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं, कौन छार है पाप पाषाण दीर्घगण, सुखे किया कर कृष्ण चंद्रेरा कीर्तन। भक्त दुख प्रभु कबु सहित न पारे, भक्त लागे सर्वत्र कृष्णेर अवतारे। The Lord cannot tolerate the suffering of his devotees. Lord Krishna always incarnates for the sake of his devotees. So भगवान कभी भी अपने भक्तों का दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, और अपने भक्तों का के दुख को नष्ट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और इस कलयुग में जो है ऐसे भक्तों का दुख बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ गया। इसलिए भगवान डिसाइड किए कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसलिए तो आए। when the supreme lord he saw, भगवान को हम जैसे बद्ध जीवात्माओं में कोई इंटरेस्ट नहीं। ऑफ कोर्स ही हैज इंटरेस्ट, मींस ही वांट्स, वो चाहते हैं कि सारे बद्ध जीवात्मा भक्ति मार्ग को स्वीकार करके सुखी हो जाएं। लेकिन जब कोई बद्ध जीवात्मा डिटरमाइंड है, केवल भौतिक भोग करने के लिए ही तत्पर रहता है, तो भगवान छोड़ देते हैं, बोलते जाओ, आप करो, आपको भौतिक सुख ही चाहिए, जाओ। हाँ, लेकिन भगवान जब वैष्णवों को देखते हैं कि वैष्णव दुखी हो रहे हैं, दुखी होते हैं ऐसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, तो भगवान फिर अवतरित होना पड़ता है, फिर भगवान आते हैं। हम सब भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? हमारा क्वालिफिकेशन नहीं, ये है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो है एंजाइटी लिया, हमारे लिए स्ट्रेस लिया। लाइक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, एंड ऑल दिस डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु के, जस्ट लाइक वसुदेव, वसुदेव दत्त जब महाप्रभु को प्रार्थना किए क्या कि मुझे बहुत दुख होता है संसार के जीवात्माओं को दुखी देख करके, तो आप से मेरा अनुरोध है कि आप सारे जीवात्माओं को उद्धार करके वैकुंठ भेज दीजिए। और अगर आपको लगता है कि उनके पाप इतने ज्यादा हैं, मैं कैसे उनका उद्धार करूं, तो उन सब के पाप मुझे दे दीजिए, मैं पाप लेकर के नरक में अकेले रहने के लिए, कष्ट भोगने के लिए तैयार हूं। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के दुख पीड़ित हृदय से प्रार्थना करने वाले वसुदेव दत्त को देखे, तो महाप्रभु बोले कि जो आप कृष्ण को इतने प्रिय हो कि आपको पाप लेने की जरूरत नहीं है, कृष्ण ने तो ऐसे ही उद्धार कर दिए सबका। और इमीडिएटली महाप्रभु उस समय सबको उद्धार कर दिया। सो दिस इज हाउ कंडीशन सोल बिकम्स एलिवेटेड। जब कोई शुद्ध वैष्णव के, हम लोग दोपहर को भी यही चर्चा कर रहे थे, when we receive the blessings and attention of a pure devotee, then Krishna becomes merciful upon us। और तब हम माया के चंगुल से छूटने लग जाते हैं, और कृष्ण के प्रति जो रति है विकसित होने लग जाती है। सो ये भगवान का नेचर है। ही कैनॉट टॉलरेट द सफरिंग ऑफ हिज डिवोटीज, एंड दैट्स व्हाई कृष्ण ऑलवेज इनकारनेट्स फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोटीज। भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। और कली काले नाम रूप में कृष्ण अवतार है, इस कली में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। आदि पुराण में भगवान कृष्ण बोलते हैं, सुनिए भगवान के खुद की वाणी। जगताम गुरुवो भक्ता, भक्तानाम गुरुवो वयम, सर्वत्र गुरुवो भक्ता, वयम च गुरुवो यथा। अस्माकं बांधवा भक्ता, भक्तानां बांधवा वयम, अस्माकं गुरुवो भक्ता, भक्तानां गुरुवो वयम, मद भक्ता यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छामि पार्थिव। भगवान बोल रहे हैं कि जो वैष्णव हैं वो पूरे जगत के गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, और मैं उन वैष्णवों का गुरु। एज आई एम द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एवरीवन, द डिवोटीज आर आल्सो द स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑफ एवरीवन। जिस प्रकार से कृष्ण बोल रहे हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरुम, कृष्ण जगत गुरु है, पूरे जगत के सबके गुरु हैं कृष्ण। बोले जिस प्रकार से मैं सबका गुरु हूँ, उसी प्रकार से मेरे जो भक्त हैं वो भी सबके गुरु हैं। द डिवोटीज आर माई फ्रेंड्स एंड आई एम द फ्रेंड ऑफ माई डिवोटीज। भक्त लोग मेरे बांधव हैं, मेरे मित्र हैं, बंधु हैं, और मैं भी उनका बांधव हूँ, मैं भी उनका मित्र बंधु हूँ। द डिवोटीज आर माई स्पिरिचुअल मास्टर्स, आई एम द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ माई डिवोटीज। मेरे भक्त मेरे गुरु हैं और मैं भी उनका गुरु हूँ। और सन ऑफ पृथा, आई गो वेर एवर माई डिवोटीज गो। हाँ, भगवान बोल रहे हैं, मद भक्ता यत्र गच्छन्ति,
तत्र गच्छामि पार्थिव। मेरे भक्त जहां जहां जाते हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे जाता हूँ। जस्ट लाइक, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी गए भारत से अमेरिका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सो मेनी प्लेसेस, रशिया। सो भगवान के पीछे पीछे गए। एक्चुअली में एक्चुअली इट इज सो। हाँ, जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, स्टार्टेड प्रीचिंग, तो वहां पे पीछे पीछे कौन आ गए? जगन्नाथ जी को रहा नहीं गया। भगवान जगन्नाथ खुद ही पहुंच गए। हाँ, ये आपको मालूम होगा, ये कथा, कि कैसे प्रभुपाद जी, आई थिंक सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस कहीं पे थे। तो एक जो है माता जी शॉपिंग के लिए गई थी। तो उनको छोटे छोटे डॉल्स दिखे, उसमें से एक वो लेके आ गई। ये लेके आई या शायद सामान में आ गया अचानक, अपने आप ही आ गया। तो प्रभुपाद जी जब देखे जगन्नाथ जी हैं, तो प्रभुपाद जी तो पहचान गए। तो इमीडिएटली प्रभुपाद जी दंडोत प्रणाम किए। तो माता जी शॉक रह गई, अरे, ये छोटे से डॉल को ये प्रणाम क्यों कर रहे, कौन है ये? तो प्रभुपाद जी बोले, ही इज जगन्नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, आप जगन्नाथ जी को लेके आ गए हो, जगन्नाथ जी आ गए अपने आप। और इनके भाई बहन भी हैं, तो उनको भी लेके आओ फटाक से। तो फिर उनको भी लेके आए। फिर प्रभुपाद जी श्याम सुंदर प्रभु को बोले कि ऐसे ही आप बड़े साइज में विग्रह बनाओ, हम रथ यात्रा करेंगे। ये प्रूफ है, जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मत भक्ता यत्र गच्छन्ति। मेरे भक्त जहां जाते हैं, मत भक्ता यत्र गच्छन्ति, तत्र गच्छामि पार्थिव। मैं भी वहां पे जाता हूँ। मगर ऐसे वैष्णव का आश्रय लेंगे तो ऑटोमेटिकली कृष्ण का आश्रय मिल जाएगा। शुद्ध वैष्णव का आश्रय का ये इफेक्ट होता है। तो हाँ, अस्माकं बांधवा भक्ता, भक्ता नाम बांधवा वयम। और आगे भगवान बोलते हैं, ये केचित् प्राणिनो भक्ता मदर्थे त्यक्त बांधवा, तेषामहं परिक्रीतो ना नान्यक्रीतो धनंजय। ओ धनंजय, हे अर्जुन, my any devotee who gives up the association of his friends for my sake purchases me। सुने, सुन रहे हैं क्या? हाँ, प्लेजर सीकिंग प्रभु, वेर आर यू? ये भगवान, आई एम सॉरी, आदि पुराण में कृष्णा इज टेलिंग दिस। हाँ, कभी कभी कुछ भक्त लोग होते हैं ना, बोलते हैं, प्रभु, मैं अपने फ्रेंड्स हैं मेरे, वो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने मित्रों को नहीं छोड़ सकता हूँ। अब ये सुनिए स्टेटमेंट भगवान का, फिर डिसाइड करिए कि आप अपने मित्रों को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। सुन रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं? ये केचित प्राणिनो भक्ता मद अर्थे त्यक्त बांधवा। कोई भी, हे धनंजय, अ, जो मेरे मेरे लिए, फॉर माई सेक मीन्स, मुझे प्राप्त करने के लिए, जो अपने बांधवों को त्याग देते हैं। बांधवों को त्याग देते हैं मतलब जो भी अपने ये नॉन डिवोटी फ्रेंड्स हैं, नॉन डिवोटी फ्रेंड्स, नॉन डिवोटी रिलेटिव्स, उसको त्याग देते हैं। तेषाम अहम परिकृतो नान्यत कृतो धनंजया। बोल रहे हैं, एनी डिवोटी हु गिव्स अप द एसोसिएशन ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर माय सेक परचेजेस मी। वो मुझे खरीद लेता है। कृष्ण बिकम्स सो इंडेटेड और ओब्लाइज टू सच अ डिवोटी। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, अपने ऐसे बांधवों को या अपने ऐसे फ्रेंड्स को, जो कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं, उनको त्याग देते हैं। हाँ, तो कृष्ण तो यहाँ तक बोल रहे हैं, लेकिन हम तो बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप मत त्यागिए, लेकिन कम से कम आपके ऐसे फ्रेंड्स को त्याग दीजिए जो चार नियम तोड़ रहे हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग इंटॉक्सिकेशन करते हैं, जो इलिसिट सेक्स करते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। उनके पास से आपको क्या मिलेगा? वो आपको कृष्ण कथा सुनाएंगे क्या बैठा करके? कृष्ण कथा तो नहीं सुनाने वाले। यहाँ देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हम जिन लोगों का संगति करेंगे ना, हम उनसे वही चर्चा सुनेंगे। आप अगर कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी का से फ्रेंडशिप करेंगे, तो डिवोटी जो है आपको कृष्ण के बारे में ही बोलेगा ना।
कृष्ण की बातें करेगा, गीता से भागवत से यही सब बातें सुनाएगा। तो आपके लिए फिर इजी रहेगा कृष्ण कॉन्शियस बनना। लेकिन अगर आप नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करेंगे, उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, तो आपको क्या सुनने को मिलेगा? वही आपको कैसे कनक कामिनी, हाँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, यही सब प्राप्त करने के लिए हैंकर करते हैं। तो वो आपको उसी के लिए प्रेरणा करेंगे ना। इसीलिए फिर ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो भी हम सबके लिए बोल रहे हैं, जो भी है, आप ये देख सकते हैं कि हमारे हृदय में जब हम नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन करते हैं, तो हमको और बहुत पैसा कमाना है, और हमको इस संसार का प्लेजर सीख करना है। ये भावना बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? ये डायरेक्ट प्रूफ है। और जब आप वैष्णवों का संग करते हैं, ऐसे वैष्णव का जो आपको कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको इंस्पिरेशन मिलता है ना कि यस, हाँ, ये ह्यूमन लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, हमको कृष्ण कॉन्शियस बनना है, कृष्ण कॉन्शियस बनना है। ऐसा ऑब्जर्व किया है? कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया, हाथ ऊपर करी, ऐसा फील किया है? यस और नो? ये गलत बात है या सही बात है? प्रैक्टिकल बात है ना। सो इसको फॉलो करना चाहिए, दैट मीन्स हमको इसको, हम इसको अगर फॉलो करेंगे, देन वी एडवांस वेरी नाइसली इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं आदि पुराण में। सो व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? ये भगवान खुद बोल रहे हैं कि वो मुझे परचेज कर लेता, मुझे खरीद लेता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि अगर जो मेरे भक्तों का ही संग करता है ना, वो मुझे खरीद लेता है। महाप्रभु की भी लीला में ऐसा पता चलता है। पद्म पुराण में भगवान आगे बोल रहे हैं, सुनिए। पिछले श्लोक में तो धनंजय अर्जुन को बोले, ये पद आदि पुराण का था। अभी पद्म पुराण में भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कूर्म विहंगमा स्वान्यापत्यानि पुष्णान्ति तथाहम् अपि पद्मजा। इसका अर्थ कौन बताएगा? यस, कोई बता सकता है? ये श्लोक मैंने एक बार और बताया था बेस के डिवोटीज को। सुनिए, कौन बोल रहे हैं? ओ पद्मजा, ओ ब्रह्मा, by vision, by meditation, and by touch, only do the fish, the tortoise, and the birds maintain their offspring. Similarly, do I also ध्यान, दर्शन, विजन, जो मछली होती है वो अपने जो ऑफस्प्रिंग है, यानी बच्चे संतान, उसको देख देख करके जो है उनका पोषण करती है। जो कछुआ होता है उसको देखने का और स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं है, वो केवल एक जगह रख देता है अपने अंडे, और बस ध्यान करता रहता है, मेडिटेट करता रहता है, इससे उनको पोषण मिल जाता है। और जो पक्षी होते हैं वो अपना टच देते हैं, स्पर्श करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान कैसे करते हैं? तीनों तरीके से करते हैं जीवात्माओं का पोषण। ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, ये कैसे करते हैं भगवान, हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। बट ये भगवान करते हैं इन दोनों, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से। स्पेशली भक्तों को भगवान आध्यात्मिक तरीके से भी करते हैं, भौतिक तरीके से भी करते हैं। लेकिन जो नॉन डिवोटीज हैं, जो 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 भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें भगवान क्या कर सकते हैं? उसमें भगवान उनको भौतिक रूप से लेकिन पालन पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं, और स्पिरिचुअल उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो भी धीरे धीरे आ जाएं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोलते हैं, पुरुषोत्तम चेद अवतारिष्यद भुवने अस्मिन् न भवान भुव भुव शिवाय विकटासुर मंडलान न जाने सुजा सुजनानां बत का दशाभिः भविष्यत। पुरुषोत्तम, if you had not made your auspicious appearance in this world, then I cannot understand what would be the condition of the saintly persons who are always harassed by the fierce demons. So, हे पुरुषोत्तम, अगर आप अपना प्राकट्य इस भौतिक संसार में नहीं किए होते, तो मैं समझ नहीं सकता हूँ कि यहाँ के जो आपके साधु प्रवृत्ति के जो भक्त हैं, वो किस प्रकार से असुरों के द्वारा पीड़ित होते हैं। जो भक्त दुख प्रभु कभु सहिते न पारे, भक्त लागे सर्वत्र कृष्णेरा अवतारे। एबे बुझी तुम्हारा अनाइब कृष्ण चंद्र, नवद्वीपे कराइब वैकुंठ आनंदा। Now I can understand that you will induce Krishna to advent and fill the entire Navadvip with the happiness of Vaikuntha. भगवान निमाई पंडित बोल रहे हैं सभी वैष्णवों को कि अब मैं समझ सकता हूँ
बिकॉज यू ऑल आर वेरी सिंसियर प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्ण, आप सब कृष्ण के जो है अत्यंत सिंसियर और शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग कृष्ण को जो है प्रेरित कर देंगे अवतरित होने के लिए। तो खुद ही कृष्ण है बोल रहे हैं। बट वो वैष्णव जानते नहीं ना अभी। तो बोल रहे हैं कि अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कृष्ण को भी प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देंगे, और इस प्रकार से पूरे नवद्वीप में वैकुंठ का आनंद जो है भर जाएगा। तुम सब हित है हबे जगत उद्धार, कराइब तुम्हारा कृष्णेर अवतार। So by your mercy, the entire world will be delivered, for you will induce Krishna to incarnate. See, so Mahaprabhu, so Mahaprabhu, हालांकि वो उद्धार करने वाले हैं, बट इज टेलिंग, वो वैष्णवों को क्रेडिट दे रहा है, बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से पूरे जगत का उद्धार होगा। कैसे? आपकी कृपा से आप वैष्णव जब किसी संसार के बद्ध जीवात्माओं के ऊपर चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको प्रचार करते हैं, तो कृष्ण जो है कृष्ण इज फोर्स टू इनकारनेट, कृष्ण अवतरित हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ अ प्योर वैष्णव, जब हम किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेते हैं, और जब वो हमारे प्रति कंसर्न रखते हैं, हम उनको सेवा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो उसके कारण कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम एग्रीज टू अपीयर ऑन आवर टंग एंड द हार्ट। तब कृष्ण हमारे जिह्वा में और हृदय में हरिनाम के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस इज हाउ वी कैन चैंट प्योर होली नेम। प्योर होली नेम मीन्स स्वयं कृष्ण। ये तरीका है। इस प्रकार से कृष्ण फिर जो है ऐसे जीवात्माओं का उद्धार कर देते हैं। सेवक करिय मोरे सबाई जानी, बा ए वर मोरे कबु न परिहारी बा। So all of you please consider me your servant and give me the benediction that you will never leave. So वैष्णव को महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग कृपा करके मुझे अपना दास के रूप में स्वीकार कर लीजिए, और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, क्या कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी द वर्ड परिहारिबा मीन्स विल abandon or give up, that you will never ever abandon me or never ever reject me or leave me, because it is by your mercy only I can uh, get कृष्ण। आपकी कृपा से ही आपकी कृपा से ही कृष्ण अवतरित होंगे। हाँ, इसलिए आपकी कृपा से ही कृष्ण मुझे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे सभी वैष्णवों से प्रार्थना करता हूँ। ये महाप्रभु वैष्णवों को बोल रहे हैं महाप्रभु कि आप लोग कृपा करके मुझे कभी छोड़ना नहीं। यदि अ, और क्या है, पतित देखिया यदि, समथिंग लाइक दिस। पतित पावन नाम किसेर लागिया। हाँ, पतित देखिया यदि दया न करिबे, पतित पावन नाम किसेर लागिया। एक वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को कि आप मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, यू हैव टू एक्सेप्ट। आप बोलोगे नहीं नहीं, यू आर वेरी फॉलन, आप बहुत पतित हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि अगर मेरे डिस्क्वालिफिकेशन, सीइंग मी अ फॉलन सोल, मुझे पतित देख देख करके आप मेरे ऊपर अगर दया नहीं करोगे, तो फिर पतित पावन नाम लेके क्यों घूम रहे हो? मतलब भगवान को भी फंसाते हैं। महाप्रभु इज नोन एज पतित पावन। पतित पावन मीन्स पतितों को भी स्वीकार करके उनको शुद्ध करने वाले। सो इफ आई एम फॉलन, दैट्स ऑल राइट। आई मीन दैट्स नॉट ऑल राइट, बट आई एम फॉलन, मैं बहुत पतित हूँ। बट आप तो पतित पावन है, तो आप कैसे छोड़ सकते हैं? यू शुड नॉट abandon मी, अदरवाइज वाई आर यू नोन एज पतित पावन? तो महाप्रभु हैज टू एक्सेप्ट। सो यहाँ पे निमाई पंडित हमको सिखा रहे हैं हाउ टू अप्रोच अ प्योर वैष्णव।
ये विनम्रता का भाव से आपको अप्रोच करना चाहिए। और उनके और प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर और अ प्योर वैष्णव इज नेचुरली वेरी मर्सीफुल, और स्वाभाविक रूप से बहुत दयालु होते हैं। तो अगर कोई भी डिसाइपल या भक्त है उनको ऐसे विनम्रता के भाव से सेवा अर्पण करने के लिए अप्रोच करता है, तो उसके वो एक्सटर्नल डिस्क्वालिफिकेशन को नेग्लेक्ट करके उसको जो है कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, उसको अंगीकार कर लेते हैं, उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं, उसको गले लगा लेते हैं और कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ अ साधु। सबार चरण धूलि लय विश्वम्भर, आशीर्वाद सबाई करे न बहुतर। The Vishwambar took the dust from the feet of all the devotees, and they all abundantly blessed him. जो विश्वम्बर ये बोल करके सभी भक्तों के चरण कमलों से धूल लिए, और सबके सब उनको बहुत ही आशीर्वाद दिए। तो इसके पश्चात गंगा स्नान करिया चलीला सबे घर, प्रभु चली लेना तबे हाथी अंतर। ये बोलकर सब लोग गंगा स्नान किए और अपने अपने घर चले गए। भगवान भी स्माइल करते हुए अपने घर चले गए। जय निताई गौ। हरि बोल। मैं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।